दिस इज विवेक द्विवेदी। आज अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार टॉपिक एक और लेके आए हैं जिसका नाम है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस हर एग्जाम में आता है, एसएससी के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग में, एलआईसी में कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पैसिव वॉइस ना आता हो। आइए यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा। स्ट्रक्चर के बाद जैसे ही पूरे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर मैं खुद आपको 250 पैसिव वॉइस, इसी वीडियो में 250 पैसिव वॉइस प्रीवियस ईयर पेपर में जो आ चुके हैं उन्हें मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले पैसिव वॉइस, पैसिव है एक्टिव। पैसिव दिया रहता है तो एक्टिव बनाना होता है, एक्टिव दिया रहता है तो पैसिव बनाना होता है। तो आइए समझते हैं। पहला है आपका इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में आपके 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। देखिए स्कूल वाला नहीं है, ना ही ये ट्रांसलेट करने वाला है, कॉम्पिटिशन है। यहां पे क्या होता है, एक क्वेश्चन दिया है, उसके 4 ऑप्शन होते हैं, ए बी सी डी। हमें क्वेश्चन को पहचानना है, 4 ऑप्शन में से आंसर को पहचानना है, टिक लगाना है। कैसे पहचानना है आइए समझते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसकी पहचान क्या होती है, एक्टिव वॉइस में एवी का मतलब एक्टिव वॉइस, पीवी का मतलब पैसिव वॉइस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस या आई एस, ये इसकी पहचान होती है। किसी सेंटेंस में जो वर्ब है उसमें एस ई एस या आई एस लगा है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है। या हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, या तो डू या तो डस। आपको इंटेरोगेटिव बनाना है तो डू डस का यूज करते हैं, और नेगेटिव का बनाना है तो इन्हीं के साथ आप क्या यूज कर लेते हैं, नॉट। तो ये तीनों चीजें पहचान है किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस की। आप पैसिव कैसे बनाएंगे, पैसिव वॉइस पीवी। पैसिव वॉइस बनाने के लिए या तो इज, या तो आर, या तो एम, 3 में से कोई एक आएगा। अब ये क्वेश्चन में चाहिए कि सर कौन सा आएगा, तो सबसे अच्छी बात, ये जो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं उन 4 ऑप्शन में से किसी एक में ही सही आंसर दिया है, तो वो यहाँ पे दिया होगा कि क्या आएगा। और इज आ रहा है, इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस की सबसे अच्छी बात क्या है, हर पैसिव वॉइस में वर्ब की केवल एक ही फॉर्म आती है और वो कौन सी है, थर्ड फॉर्म। चाहे वो कॉन्टिन्यूअस का हो, चाहे इंडेफिनिट का हो, चाहे परफेक्ट का हो, चाहे मॉडल का हो, चाहे लेट का हो या इंपरेटिव सेंटेंस का हो, किसी का ही पैसिव वॉइस आप बनाएंगे तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना ही पड़ेगा। फिर समझते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट के बारे में एक चीज और समझते हैं। एक्टिव वॉइस में इसकी पहचान क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और आपको इंटेरोगेटिव बनाना है तो डिड, और नेगेटिव बनाना है तो डिड के साथ क्या आ जाता है, डिड नॉट। दूसरी सबसे खास बात, मेरा एक और वीडियो अपलोड है पास्ट इंडेफिनिट के बारे में, वर्ब की सेकंड फॉर्म पूरी इंग्लिश में अकेले आती है, मतलब ये किसी को लेती नहीं है। वीडियो में आप देखिएगा, उसमें लिखा, उसमें मैंने समझाया है सब कुछ। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड नॉट, ये पहचान है पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस की। पैसिव कैसे बनेगा, या तो वॉज, या तो वर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वॉज वर्ब का चक्कर भी क्लियर रहेगा, मैंने बताया, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वहां पे मैं खुद सॉल्व करूंगा। कैसे सॉल्व करूंगा वो आपको सीखना है। उसके पहले ये पूरा चार्ट जो मैं यहाँ पे बता रहा हूं वो आपको याद होना चाहिए। फिर आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। एक्टिव वॉइस में या तो बिल या तो सेल। बिल सेल मॉडल वर्ब भी है, बिल सेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये एक्टिव वॉइस का पहचान है प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट का। पैसिव कैसे बनाते हैं, मॉडल का पैसिव या फ्यूचर का पैसिव बनाते हैं, मॉडल वर्ब में बी लगाते, बी लगा दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव बन गया, बी हटा दिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव बन गया। तो ये पूरी पहचान थी। याद कैसे करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप कनेक्ट कर दीजिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से, इज आ रहा है, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म चलती है। पास्ट इंडेफिनिट कनेक्ट कर दीजिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस से, वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म चलेगी। मॉडल, फ्यूचर को मॉडल से कनेक्ट कर दीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मॉडल आया और पैसिव बनाना है तो बी। अब आगे समझते हैं कॉन्टिन्यूअस। ये बहुत ही आसान है इसको समझना। एक्टिव वॉइस बनाना है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी। पैसिव बनाना है तो कौन सी फॉर्म आएगी, बीइंग। बिना बीइंग लगे कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। आइए समझते हैं प्रेजेंट। एक्टिव वॉइस या तो इज, या तो आर, या तो एम, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पे इज आर एम के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड। यहां पे इज आर एम के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म है, आईएनजी। ये दोनों में अंतर है। ये एक्टिव वॉइस है, इज आर एम वर्ब की आईएनजी फॉर्म। पैसिव कैसे बनाना है मैंने यहाँ पे बता ही दिया है। कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या लगाना पड़ेगा, बीइंग। जहां पे बीइंग लगा दिख जाए तुरंत दिमाग में आना चाहिए क्या है, कॉन्टिन्यूअस। कौन सा कॉन्टिन्यूअस है वो आपको वर्ब बता देगी। इज आर एम है तो प्रेजेंट, वॉज वर्ब है तो पास्ट। इज आर एम बीइंग लग गया, और बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हर पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म चलेगी ही। फिर आते हैं पास्ट में। एक्टिव वॉइस या तो वॉज या तो वर, और उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। एक्टिव वॉइस का रूल है, कॉन्टिन्यूअस का रूल ही होता है, सभी कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म चलती है।
पैसिव वॉइस बनाना है तो बीइंग लगाना है। फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस पैसिव वॉइस या तो वॉज या तो वर, बीइंग लगा दीजिए और बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। बीइंग लगा दिया पैसिव वॉइस बन गया, बीइंग हटा दिया एक्टिव वॉइस बन गया। फ्यूचर का बनता नहीं है, ये दोनों मैंने बताया। आगे अपन डिस्कस करते हैं परफेक्ट के बारे में। तो अब समझते हैं परफेक्ट के बारे में। परफेक्ट और मॉडल दो हो गया, इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट को समझते हैं। जिस तरह मैंने कॉन्टिन्यूअस के बारे में बताया था कि कॉन्टिन्यूअस में पैसिव वॉइस बनाना है तो बीइंग और एक्टिव बनाना है तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म, उसी तरह परफेक्ट है। परफेक्ट की पहचान क्या है? बीइंग। बीइंग जहां पे लगा है वो क्या होगा? परफेक्ट का पैसिव वॉइस, और बीइंग नहीं लगा है तो एक्टिव वॉइस। दूसरी पहचान क्या है परफेक्ट के बारे में? परफेक्ट के साथ आपका या तो हैज, या तो हैव, या तो हैड। इन तीन में से कोई एक लगा रहेगा। एक्टिव वॉइस में पैसिव कैसे बनेगा? बीइंग लगा के। आइए समझते हैं। प्रेजेंट एक्टिव वॉइस या तो हैज या तो हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव बनाना है तो या तो हैज या तो हैव प्लस बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मन में आ रहा होगा कि ये तो सिर्फ स्ट्रक्चर है, हम कैसे पहचानेंगे? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जब मैं सॉल्व करूंगा प्रीवियस ईयर पेपर के जो पैसिव वॉइस आ चुके हैं पेपर में, तो जब मैं सॉल्व करूंगा तब आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। अभी खाली इतना करना है, हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस, पैसिव कैसे बनेगा? बीइंग लगा के। पास्ट एक्टिव में हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे? बीइंग लगा देंगे। बीइंग लगा दिए तो पैसिव वॉइस बन गया, और बीइंग हटा देंगे तो एक्टिव। फिर फ्यूचर समझते हैं। पास्ट हो गया, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीइंग लगा दिए, बन गया पैसिव वॉइस। अब फ्यूचर पे आते हैं। फ्यूचर देखिए मैंने बताया था विल, सेल, फ्यूचर के साथ साथ आपका मॉडल वर्ब भी होता है। विल, सेल, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस, विल, सेल, हैव, और पैसिव के लिए क्या जुड़ गया? बीइंग। बीइंग जुड़ गया तो बन गया अपना पैसिव वॉइस। पेपर में दोनों आता है, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव। आगे समझते हैं मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब कैन, कैन का पास्ट कुड, मे का पास्ट माइट, सेल, सेल का कोई पास्ट नहीं होता है, शुड बिल्कुल गलत है। सेल और ऑट टू दोनों एक ही होते हैं। फिर आपका शुड, मस्ट, विल, वुड। कोई भी मॉडल वर्ब आती है उसका एक्टिव वॉइस कैसे बनेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन डू इट, ये क्या बन गया? एक्टिव वॉइस। कैसे पता चला? आपका कैन आ रहा, कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पैसिव कैसे बनेगा? किसी भी मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस बनाना है तो जो भी मॉडल दी है, जो मॉडल दी है, कैन दिया है तो कैन, कुड दिया है तो कुड, बिल दिया है तो बिल, वुड दिया है तो वुड, जो भी मॉडल दी है उसमें बी लगा दीजिए, बन जाएगा आपका पैसिव वॉइस। कैसे? इट कैन बी डन बाय मी, ये बन गया पैसिव वॉइस। हमें इतने से मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है। कैन आया था, कैन का पैसिव कैसे बनेगा? बी से। जब मैं एग्जाम्पल सॉल्व करूंगा उससे और बेहतर क्लियर होगा। तो ये दोनों था आपका परफेक्ट के बारे में, मॉडल के बारे में। टेंस मैंने खत्म कर दिए, पैसिव और एक्टिव दोनों। मॉडल आपको क्लियर कर दिया। अभी टेंस में 2-3 चैप्टर और हैं, उनको भी समझते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। देखिए 3 टॉपिक और रह गए हैं। टेंस क्लियर हो गया, मॉडल क्लियर हो गया, उसके अलावा और चलता है किसी भी सेंटेंस में हु दिया हो, या हुम दिया हो, या बाय हुम दिया हो, तो समझते हैं इसको कैसे करते हैं। टेंस के अकॉर्डिंग ही ये चलता है, हु, हुम, बाय हुम। हु दिया हुआ है तो उसका आंसर बनेगा या तो हुम से या तो बाय हुम से। पता कैसे चलेगा? सिंपल सा भाई कंसेप्ट है। क्वेश्चन दिया रहता है, 4 ऑप्शन होते हैं अपने पास, वो मैं सॉल्व करूंगा तो उससे और बेहतर क्लियर होगा। तो हु दिया है या तो हुम बनेगा या तो बाय हुम। मान लीजिए कहीं पे हुम दिया है तो उसका आंसर क्या बनेगा? हु। या बाय हुम दिया है, मतलब ये दोनों दिए हैं तो इनका एक ही आंसर हो सकता है, और हु दिया है तो उसके 2 आंसर हो सकते हैं। फिर किसी भी सेंटेंस से टू से स्टार्ट है तो उसका आंसर कैसे बनेगा? या तो हैव से या तो बी से। वर्ब की थर्ड फॉर्म चलती ही है, पूरे पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म चलती ही है, आता ही है। अब लास्ट कंसेप्ट बचा है लेट का या इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें आदेश देते हैं, पढ़ाई करिए, दरवाजा बंद कर दीजिए, कॉपी खोलिए। ये जो क्वेश्चन होते हैं ये इंपरेटिव सेंटेंस से होते हैं। इनको कैसे बनाते हैं? लेट से। फॉर एग्जाम्पल, एक मैंने यहाँ पे दिया है ओपन द डोर, आपको कैसे सॉल्व करना है? कोई भी दिया, अभी मैं और भी बताऊंगा। ओपन द डोर, तो ये ओपन हो गया, इसको देना है 1 नंबर और द डोर को देना है दूसरा नंबर। सॉल्व कैसे करना है? शुरू में लेट आएगा, 2 नंबर का ऑब्जेक्ट आएगा, बी आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सॉल्व करते हैं। ये लेट आ गया, 2 नंबर पे द डोर है, बी आ गया, और फिर क्या लग गया आपका? ओपन 1 नंबर आ गया। तो ये था लेट के बारे में, इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। अभी मैं और भी लेट के कुछ एग्जांपल दे रहा हूं।
या इम्परेटिव सेंटेंस की कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। क्लोज द बुक, वॉश द क्लॉथ्स, फाइंड द की, डोंट प्लग द फ्लावर। इनके एग्जाम्पल में बताता हूं। मैंने बताया था कैसे सॉल्व करना है। इसको देना है 1 नंबर और इसको देना है 2 नंबर। इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, ये 1 ये 2। सॉल्व करते हैं। शुरू में लेट लगाना है। नंबर 2 पे क्या है, द बुक, और बी लगाना है। ये बी हो गया और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, क्लोज्ड। दूसरे का क्या हो जाएगा, लेट लगा दीजिए। लेट के साथ द क्लॉथ सेकंड नंबर पे है। फिर बी आएगा और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वॉच्ड। आगे समझते हैं। फाइंड द की, इसमें भी शुरू में लेट लगा दीजिए। लेट के साथ दूसरे नंबर पे क्या है, द की। फिर बी चाहिए। फाइंड, कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनकी फॉर्म सेकंड और थर्ड चेंज होती है, चेंज नहीं होती है। जैसे फाइंड, फाइंड का हो गया आपका फाउंड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है। फिर हो गया आपका सेल, सेल का हो गया आपका सोल्ड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है। तो फाइंड का क्या हो जाएगा, फाउंड। फिर एक मैंने निगेटिव में दिया है, लेट का ही है। निगेटिव में कैसे बनाते हैं, डू नॉट लगा है, लगा रहने दीजिए। डोंट, लेट, नंबर 2 पे ये है द फ्लावर्स। फिर बी लगाना है और नंबर 1 पे क्या है, प्लग्ड। तो ये था पूरा स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का। मैंने इंडेफिनिट बता दिया, कॉन्टिन्यूअस बता दिया, परफेक्ट बता दिया, मॉडल बता दिया, हुम बता दिया, टू वाला बता दिया, और ये लास्ट लेट का बचा था। अब वीडियो में मैं क्या ऐड कर रहा हूं आपको, एग्जाम्पल्स। कितने, 250 एग्जाम्पल। जिस तरह मैंने वन वर्ड का, पैसेज का सभी दिया है आपका, उसी तरह इसके भी एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं आगे वीडियो पे। तो मैंने बताया था कि अपन डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे पैसिव वॉइस का। शुरू में मैंने वीडियो में बता दिया है कैसे हेल्पिंग वर्ड से सॉल्व किया जाता है। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए, चिल्ड्रन से मतलब नहीं है, ना ही रेफ्रिजरेटर से। हमें क्या ढूंढना है, हेल्पिंग वर्ड। हेल्पिंग वर्ड क्या है, बर, और बर के साथ स्टोरिंग। बर स्टोरिंग मतलब आपका कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। पैसिव कैसे बनता है, बीइंग लगा के। तो देख लेते हैं। 4 में से मैंने बताया था 3 गलत होते हैं। तीसरा चौथा आपका गलत हो गया क्योंकि वहां पे बीइंग नाम का कोई शब्द नहीं है। अब या तो पहला या तो दूसरा। तो देख लेते हैं। आइसक्रीम यहाँ पे प्लूरल है तो वर आएगा, तो पहला आपका आंसर हो गया। 7वें नंबर पे आते हैं। 7वें में हमारी वर्ब है वॉज स्टार्टेड। वॉज स्टार्टेड मतलब पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। अब एक्टिव कैसे बनेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म से। तो देख लेते हैं। पहले में हैज जो कि गलत दिया हुआ है, तीसरे में हैज जो कि गलत दिया हुआ है, चौथे में हैज और इज दिया है जो कि गलत है। तो एक ही आपका सही निकला। दूसरा देखिए, या तो सही ढूंढ लीजिए डायरेक्ट, या तो गलत छांट लीजिए। आइए आगे चलते हैं। 8th नंबर वॉज टेकन आ रहा। अब हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए जो कि टुक होती है। दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा गलत। आपका पहला आंसर हो गया। 9th नंबर पास्ट इंडेफिनिट देखिए बहुत ज्यादा आता है पैसिव वॉइस में, और वीडियो में मैंने देखिए सभी के बताए इंडेफिनिट का पूरा पैसिव, परफेक्ट का, कॉन्टिन्यूअस का, मॉडल का, लेट का, हुम का। तो 9th नंबर पे आते हैं। वॉज रिटन आ रहा। अब हमें चाहिए रोट, वर्ब की सेकंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट का रूल ही है, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस का एक्टिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म से बनता है। पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा आपका आंसर हो गया। 10th नंबर पे आते हैं। वॉज डिलीवर्ड। वॉज डिलीवर्ड आ रहा है। अब हमें चाहिए सिर्फ डिलीवर्ड, क्योंकि ये भी पास्ट इंडेफिनिट का है। तो देख लेते हैं। पहला बिल्कुल हो सकता है, पर चेक करना अपनी ड्यूटी है। दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा भी गलत क्योंकि उसमें एस लगा है। तो पहला आंसर हो गया। 11 नंबर बाय हुम आ गया। बाय हुम का मैंने बताया था हु से बनता है। शुरू में मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं, आप शुरू का देख लीजिए। तो बाय हुम का बनाते हैं हु से, और वर्ब के साथ है, वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है। तो बाय हुम का हु से बनता है। तीसरा गलत हो गया आपका, और या तो पहला या तो चौथा या तो दूसरा। तो पहले में हु और हुम दोनों आ रहे हैं, वो भी गलत हो गया। 4th नंबर में टीज्ड आ रही है जो कि कोई फॉर्म नहीं होती है, तो आपका दूसरा आंसर हो गया। 12th नंबर पे आते हैं। वॉज ईटन वर्ब है। देखिए, हमें सिर्फ वर्ब से काम करना है, पूरा नहीं पढ़ना है ना। तो आप रीड मत करिए द लास्ट चॉकलेट, इन सब से मतलब नहीं है। खाली हेल्पिंग वर्ड देखना है, उसके साथ क्या है, जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर में शुरू में बताया। तो वॉज ईटन है, वर्ब की सेकंड फॉर्म 8 होती है। ढूंढते हैं। पहला गलत, दूसरा आपका आंसर है, तीसरा गलत, चौथा गलत। 30 नंबर पे आते हैं। राहुल हैज बुक्ड टिकट। हैज आ रहा है, हैज बीन से बनेगा। टिकट्स प्लूरल हैं तो हैव आएगा। तो पहला आपका आंसर हो गया। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 पे आपका दिया हुआ है फाउंड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि ये सेकंड और थर्ड सेम होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म अकेले आती है, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। पास्ट इंडेफिनिट वॉज वर्ब चाहिए, पहला गलत, दूसरा इसलिए गलत क्योंकि फाउंडेड कोई वर्ब नहीं होती, फाउंड सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म भी है, तो आपका आंसर तीसरा हो गया। 15 नंबर पे आते हैं, सेल्स आ गया है। सेल्स मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SES पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव है, पैसिव कैसे बनेगा, SRM के साथ, तो उसे समझते हैं। अब सेल की सेकंड फॉर्म होती है सोल्ड और थर्ड भी होती है सोल्ड, तो पहला गलत हो गया, दूसरा पास्ट में है गलत हो गया, तीसरा पास्ट में है गलत हो गया, तो आपका आंसर हो गया 4th नंबर। 16 पे आते हैं, वॉज डायरेक्टेड आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट, हमें सिर्फ डायरेक्टेड चाहिए, पहला आपका आंसर हो गया। 17 पे आते हैं, हैव बीन आ रहा है, हमें बीन हटाना है, या तो हैज या तो हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आइए देखते हैं। तो आपका पहला गलत हो गया, दूसरा इसलिए गलत हो गया कवर्ड में ईडी नहीं लगा हुआ है, तो आपका 4th नंबर आंसर हो गया। 80 नंबर पे गोला लगा लीजिए, क्योंकि ये लेट का क्वेश्चन है। लेट का कैसे बनाते हैं, लेट का ऑलरेडी ये पैसिव में है तो एक्टिव बनेगा, प्लीज फॉरगिव मी, तीसरा आपका आंसर हो गया। 19 पे आते हैं, हैव आ रहा है, या तो हैज या तो हैव और बीन, परफेक्ट का पैसिव वॉइस मैंने बताया था, बीन लगा के बनाते हैं, बाइसिकल्स प्लूरल है तो हैव आएगा, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा गलत, पहला आपका आंसर हो गया। 20 नंबर पे आते हैं, 20 नंबर इस पे गोला लगा लीजिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे इट इज सजेस्टेड और शुड दिया हो तो इसका बनता है लेट अस, तो पहला आपका आंसर हो गया। 21 नंबर पे आते हैं, कैन दिया हुआ है, कैन का कैन बी से बनेगा, मॉडल है, मॉडल का मैंने बताया था बी से बनता है, दूसरा गलत हो गया क्योंकि कुड आ रहा है, और क्वेश्चन में देखिए कहीं पे भी ना तो टू लगा है ना ही बाय, तो तीसरा चौथा इसीलिए गलत हो गया। उसमें फॉर लगा हुआ है और टू लगा हुआ है तो वो गलत हो गए, जैसा क्वेश्चन दिया है वैसे ही बनता है, तो पहला आपका आंसर हो गया। 22 नंबर पे आते हैं, वर्ब है आपकी रोट, WROT, रोट का रिटन से बनेगा वॉज वर्ब के साथ, और क्वेश्चन में दिया है फॉर चिल्ड्रन, तो फॉर चिल्ड्रन जो दिया है बिल्कुल वैसे ही बनेगा, तो पहला गलत, दूसरा गलत, आपका यहाँ पे तीसरा आंसर है क्योंकि उसमें दिया हुआ है फॉर चिल्ड्रन, और 4th में देखिए फॉर चिल्ड्रन नहीं दिया है, फॉर द पोएट दिया हुआ है। 23 पे आते हैं, एग्जीक्यूटेड वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट है, वॉज वर्ब चाहिए, देखते हैं, पहले में गलत है क्योंकि वर और बीइंग दोनों है, दूसरे में हैव है गलत है, और तीसरा प्रेजेंट में है गलत है, तो जो बचा वही आपका आंसर। 24 नंबर पे आते हैं, वर्ब क्या है, एट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, हमें चाहिए वॉज ईटन या वर ईटन। देख लेते हैं 4 में से कौन सा पास्ट में है, तो शुरू के 3 तो प्रेजेंट में है जो कि महागलत है, आपका 4th नंबर आंसर हो गया। 25 नंबर, वर्ब है इरिटेट, इरिटेट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, SRM से बनेगा, और बाय योर मैनर, तो पहला गलत, तीसरा गलत, चौथा गलत, दूसरा आपका आंसर हो गया। 26 नंबर पे आते हैं, वर्ब है लॉफ्ट और इसके साथ प्रीपोजिशन एट लगती है, तो आंसर में भी एट लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट का है, पैसिव वॉइस वॉज वर्ब के साथ बनेगा, तो पहला गलत, तीसरा गलत क्योंकि प्रीपोजिशन एट नहीं लगी है, और चौथा तो वहां गलत है, तो जो बचा वही आंसर, तो दूसरा आपका आंसर हो गया। 27 नंबर पे आते हैं, वर्ब है आर जनरेटेड, आर जनरेटेड मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है, एक्टिव बनेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SES, तो आइए उसको समझ लेते हैं। पहले में हैव आ रहा गलत है, दूसरे में देखिए सभी में एस लगा हुआ है तो वो भी गलत है, डिस्कशंस, जनरेट्स, आइडियाज, तो ये गलत हो गया। फिर आपका तीसरा नंबर पास्ट में है, जनरेटेड लिखा हुआ है, तो आपका 4th आंसर हो गया। 28 पे आते हैं, हु आ रहा है, बाय हुम से बनेगा, तो चौथा गलत हो गया, और इज सिंगिंग मतलब कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस मतलब बीइंग, 4 में से देखिए एक ही में बीइंग दिया है, दूसरा आपका आंसर हो गया। 29 नंबर पे गोला लगा लीजिए क्योंकि ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, जब भी प्लीज का क्वेश्चन आएगा तो ये बनेगा रिक्वेस्टेड से, तो रिक्वेस्ट वाला एक ही दिया है। 4th नंबर, देखिए मैंने शुरू में आपको सारी चीजें बताई हैं, जो भी पैसिव वॉइस सॉल्व करने का तरीका है ये बिल्कुल अलग तरीका है, किसी किताब में नहीं दिया हुआ है, मैंने खुद बनाया है और आपके सामने मैं खुद सॉल्व कर रहा हूं। 30 नंबर पे आते हैं, यहाँ पे हैव दिया है, हैव बीन या हैज बीन से बनेगा, तो देखते हैं कौन सा है, दूसरा गलत, तीसरा गलत, और 4th नंबर भी गलत, पहला आपका आंसर हो गया। 31 नंबर पे आते हैं, बिल आ रहा है, बिल एक मॉडल है तो बिल बी से बनेगा, बिल भी देख लेते हैं, पहले में तो नहीं दिया हुआ है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे में बिल भी दिया है, यही आपका आंसर हो गया। फिर आता है 32 नंबर पे, 32 नंबर पे आपका रिसीव्ड है वर्ब, रिसीव्ड का वॉज वर्ब से बनेगा, देख लेते हैं, पहला तो गलत हो गया, दूसरा भी गलत क्योंकि वॉज और बीइंग दिया है, और 4th नंबर भी गलत क्योंकि उसमें वॉज और बीन दिया हुआ है, तो तीसरा आपका आंसर हो गया। 33 पे गोला लगा लीजिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आई वॉन्डर,
तो आई बॉन्डर चेंज नहीं होगा, आई बॉन्डर का आई बॉन्डर ही रहेगा। आगे दिया है हैड नॉट बीन गिवन, तो बीन हटाना है हमें, पहला गलत क्योंकि उसमें गिव दिया है, दूसरा डिड दिया है गलत है, और चौथे में आई हैव बॉन्डर हो गया तो ये भी गलत है, तीसरा आपका आंसर हो गया। 34 नंबर पे आते हैं, हैव बीन आ रहा है, हमें बीन हटाना है, शुड हैव चाहिए, तो पहला गलत क्योंकि इनफॉर्म में ईडी नहीं लगा है, दूसरे में तो सेम टू सेम वही दे दिया तो गलत है, तीसरा भी गलत, चौथा आपका आंसर हो गया। 35 नंबर पे आते हैं, 35 पे आपका वर्ब है अटेंडेड, अटेंडेड मतलब पास्ट इंडेफिनिट, वॉज वर्ब चाहिए, तो देखते हैं कौन सा है आपका, चौथा गलत, तीसरा गलत और दूसरा भी गलत, पहला आपका आंसर हो गया। 36 नंबर हैड आ गया, हैड का हैड बीन से बनेगा तो पहला गलत, तीसरा गलत, चौथा गलत, दूसरा आपका आंसर हो गया। 37 नंबर पे आते हैं, 37 नंबर आपका वोर है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बोर्न होगा, WORN और वॉज वर्ब के साथ, तो आपका आंसर तीसरा हो गया। 38 पे आते हैं, आर यूज्ड है, आर यूज्ड का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SESIS से बनेगा तो पहला गलत, दूसरा गलत, या तो तीसरा या तो चौथा, तो यहां पे आपका हो जाएगा आंसर 4th नंबर। आइए आगे चलते हैं, आगे 39 नंबर पे आते हैं। चैनल पे मेरे जुड़िए, कोई भी इंग्लिश में समस्या होती है आप हमें बताइए, हम सारी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पैसेज का वीडियो डला हुआ है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डला है, इडियम्स फ्रेज डला है, फ्रेजल वर्ब का डला हुआ है, स्पेलिंग्स, कोई भी इंग्लिश में जो प्रॉब्लम है आप हमें बताइए। बहुत सारी वैकेंसीज आपकी आने वाली हैं, तैयारी करिए बढ़िया। मैं और भी वीडियो जल्दी ही अपलोड करूंगा, तो अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। तो आइए आगे चलते हैं। शुरू में यदि आपका वीडियो छूट गया है तो पूरा देखिए, कैसे मैंने शुरू में समझाया, एक्सप्लेन किया है। आइए आगे चलते हैं। 39 नंबर पे हैज बीन आ रहा है, अब हमें बीन हटाना है, या तो हैव से बनेगा या तो हैज से। पुलिस हमेशा प्लूरल होती है, पुलिस ऑफिसर्स, तो हैव चाहिए, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा गलत, पहला आपका आंसर। 4th नंबर इसलिए गलत है क्योंकि वॉन में ईडी नहीं लगा है। 40 नंबर पे आते हैं, आर पेड आ रहा है, आर पेड मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस एक्टिव बनेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SESIS, तो पहला गलत हो गया, आपका दूसरा आंसर है। तीसरे में हैज आ रहा गलत है, चौथे में हैव आ रहा गलत है। 41 नंबर पे आते हैं, हैज आ रहा है, हैज अटेंडेड, अब हमें हैज बीन या हैव बीन चाहिए, तो आइए देख लेते हैं। पहले में तो बर आ गया, महागलत, दूसरा हो सकता है, तीसरे में आर आ रहा महागलत, चौथा हो सकता है। अब दूसरे चौथे को चेक कर लेते हैं, तो दूसरे में देखिए अटेंड लिखा है, ईडी नहीं लगा है, तो 4th आपका आंसर हो गया। देखिए इसी तरह पैसिव वॉइस सॉल्व किया जाता है, ना तो हिंदी निकाली जाती है, ना ही पूरा पढ़ा जाता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब देखी जाती है और उसी से सॉल्व किया जाता है। 42 नंबर पे आइए। 42 पे गेव दिया हुआ है, गेव मतलब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट मतलब वॉज वर्ब। देख लेते हैं, हमें वॉज गिवन चाहिए, पहला ही आंसर है, बाकी गलत है। 43 पे आते हैं, वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड आ रहा है, अब हमें सिंपल कॉन्ग्रेचुलेटेड चाहिए, तो आपका दूसरा आंसर हो गया, बाकी सभी गलत हैं। 4th नंबर इसलिए गलत है क्योंकि वो प्रेजेंट में है। 44 पे आते हैं अपन, 44 पे वॉज एडवाइज्ड है, हमें सिर्फ एडवाइज चाहिए, तो आपका तीसरा आंसर हो गया। 45 पे आते हैं, हैज लिखा हुआ है, हैज बीन चाहिए या हैव बीन चाहिए, क्योंकि परफेक्ट का बीन से बनता है। नोवेल्स प्लूरल है तो हैव चाहिए, दूसरा आपका आंसर हो गया। 46 पे आते हैं, अब देखिए क्वेश्चन में कॉमा लगा हुआ है, आफ्टर 14 मंथ, तो जो जैसा दिया है उसको वैसे ही करना है, कोई भी इसमें छेड़खानी नहीं करना है। तो इन्वेस्टिगेटेड है, वॉज वर्ब चाहिए, पहला आपका आंसर हो गया। आगे चलते हैं। 47 पे डिस्कस दिया है, पास्ट इंडेफिनिट, वॉज वर्ब चाहिए हमें आंसर में, देख लेते हैं। पहले में दिया हुआ है, दूसरा गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया, चौथा गलत हो गया। 48 ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, अलग का मतलब इसमें दो आंसर बिल्कुल सेम हो गए, प्रिंटिंग मिस्टेक रही होगी, तो दूसरा चौथा दोनों आंसर है। क्यों है? इज बीइंग आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस का है, तो इसके साथ ING चलना है, तो ING आपका दूसरा चौथा दोनों में दिया है। 49 नंबर हैव बीन आ रहा है, तो आंसर बनेगा या तो हैव या तो हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म। मदर सिंगुलर होती है तो हैज आएगा, तो आपका आंसर हो गया पहला नंबर। फिर आगे चलते हैं। 50 नंबर वॉज बीटन, पास्ट इंडेफिनिट, हमें अब चाहिए वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है बीट, ईडी नहीं लगता है, तो तीसरा आपका आंसर हो गया। फिर 51 नंबर वर्ब है यहाँ पे डू, आंसर बनेगा इज आरएम से, इज आरएम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पहला गलत हो गया, आपका दूसरा गलत हो गया, तीसरा आपका आंसर है, और 4th नंबर आपका गलत हो गया। 52 पे आते हैं, SSC का सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही हैं, मैं प्रीवियस ईयर बुक से ही सॉल्व करा रहा हूं। आगे आते हैं, कुड हैव बीन आ रहा है, तो कुड हैव रहेगा, बीन हटाना है। आइए देखते हैं,
तो पहले में तो कुड हैव दिया नहीं है, गलत हो गया। दूसरे में हैड दिया है, गलत हो गया। तीसरा आपका आंसर बनता है। चौथे में इसलिए नहीं है क्योंकि वो कैन दिया है। 53 पे आते हैं, इस परफॉर्मिंग आ रहा है तो इसका बनेगा बीइंग के साथ। बीइंग देख लेते हैं, केवल और केवल तीसरे में दिया हुआ है। आइए आगे चलते हैं। फिर है काइंडली। काइंडली का मतलब होता है रिक्वेस्ट। इस क्वेश्चन को भी गोला लगा लीजिए। देखिए कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं, बिल्कुल यही अप्रोच आप भी फॉलो करिए। नहीं समझ में आता है तो वीडियो को जो स्टार्टिंग में एक बार फिर से देखिए। फिर भी नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट करके हमें बताइए। हम बिल्कुल आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। आप हमें इन्फॉर्म करिए तो मैं उसे और भी बेहतर और भी सरल तरीका आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो काइंडली पे आते हैं। काइंडली का मतलब होता है रिक्वेस्ट। कोई ज्यादा परेशान नहीं होना, सीधे सीधे तीसरे पे आंसर लगा दीजिए। अब देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है, ना तो पूरा पढ़ा जाता है ना हिंदी निकाली जाती है। आप हिंदी निकालेंगे तो गलत हो जाएगा। कंपटीशन है, कंपटीशन में हमें सिर्फ टिक लगाना होता है। क्वेश्चन दिया है 4 ऑप्शन, एक सही होता है। आइए 55 पे आते हैं। वर्ब है रिगार्डेड और एक और वर्ब है कॉल्ड। जब दो दो वर्ब आ जाती हैं तो दोनों को चेंज करते हैं, दोनों पास्ट इंडेफिनिट बनेगी। तो आपका यहाँ पे आंसर हो गया। देख लीजिए दो वॉस कहाँ है, पहला तो गलत, दूसरा दिए हैं, बिल्कुल दूसरा ही आंसर है। 56 पे आते हैं। सेल आ रहा है। सेल का फ्यूचर इंडेफिनिट है, या तो बिल बी से बनेगा या तो सेल बी से बनेगा। तो केवल और केवल पहला आंसर है। 57 गेव आ रहा है, वॉज गिवन चाहिए। हु है, बाय हुम चाहिए। तो पहला और तीसरा गलत हो गया। यू के साथ बर लगता है तो फोर्थ आपका आंसर हो गया। 58 पे आ जाते हैं। 58 आपका हैड दिया है, हैड बीन चाहिए। देख लीजिए हैड बीन किसमें है, और हु है तो बाय हुम चाहिए। तो बाय हुम के साथ इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले चाहिए। तीसरा आपका आंसर हो गया। 68 पे आते हैं। 68 में आपकी वर्ब है लर्न। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाना इज आर एम से बनेगा। लेसन्स प्लूरल है तो आर आएगा, तो आपका फोर्थ आंसर हो गया। डिड आ रहा है, डिड का मतलब वॉज। देख लीजिए वॉज या वर, तो केवल दूसरा है जिसमें वॉज दिया है, वही आपका आंसर हो गया। फिर है आपका 61 नंबर। आई डिड नॉट स्पीक। डिड नॉट आ रहा है तो वॉज वर चाहिए नेगेटिव में। देख लीजिए किसमें है, केवल और केवल फोर्थ दिया है। यहां पे एक चीज देखिएगा, वो बीन नहीं है, बीन को आप हटा दीजिएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है। 62 पे आते हैं। टोर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म टॉर्न होती है। तो देख लेते हैं वॉज वर्ब के साथ टॉर्न कौन सी है। तो आपका दूसरा आंसर है वो टॉम नहीं है, आर और एन मिक्स हो गया है। 63 पे आते हैं। हैड बीन आ रहा है, हैड बीन में बीन हटाना है, हैड चाहिए। तो केवल और केवल आपका पहला आंसर हो गया। फिर आगे चलते हैं। दूसरा तीसरा चौथा इसलिए नहीं है क्योंकि हैज आएगा नहीं, इज आएगा नहीं, बिल आएगा नहीं। 64 में आपका सेल भी दिया हुआ है तो बिल से बनेगा, फोर्थ आंसर हो गया। ये लेट वाला आ गया 65, शट द डोर, तो लेट आएगा, फिर द डोर आएगा, बी आएगा और शट। शट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं। 66 पे आते हैं। प्रोबिट दिया हुआ है, प्रोबिट मतलब इज आर एम, तो आपका आंसर तीसरा हो गया। 67 पे आते हैं। कुड दिया हुआ है तो कुड का कुड बी से बनेगा, आगे वाला चेंज नहीं होगा क्योंकि वो कोई टेंस नहीं है, हैड के साथ आर्टिकल आ गया है। तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। 68 पे आते हैं। 68 नंबर पे यहाँ पे स्पॉइल दिया है तो आंसर आपका थर्ड नंबर हो गया। 69 पे आते हैं। इट इज टाइम। जब भी इट इज टाइम वाले क्वेश्चन आ जाएंगे तो इनको चेंज नहीं करते हैं, इट इज टाइम का इट इज टाइम रहेगा। बस ये याद रखिएगा, इसके साथ एक प्रीपोजिशन ऐड हो जाती है फॉर, तो फॉर आ जाएगा। आगे टू वाटर दिया है तो टू का मैंने बताया था या तो टू हैव से बनता है या तो टू बी से बनता है, तो टू बी वाटर्ड पहला आंसर हो जाएगा। 70 पे आते हैं। 70 वाला पहला आपका एक्टिव वॉइस में है और बाद वाला पैसिव में है। द जज ऑर्डर्ड एक्टिव में है और टू बी हैंग पैसिव में है, तो यहां पे आपका फर्स्ट आंसर हो गया। 71 पे आते हैं। वॉज इटन आ रहा, 8 चाहिए, सेकंड में दिया हुआ है। 72 पे आते हैं। सेल्स आ रहा है, सेल्स का आपका इज आर एम से बनेगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म से थर्ड फॉर्म चाहिए, तो सोल्ड होती है, सेकंड और थर्ड दोनों सेम होती हैं, तो ये दोनों नहीं है। आइए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपका तीसरा भी ऑप्शन नहीं है, फोर्थ आपका आंसर हो गया। आर सोल्ड। 73 फिर से आ गया टेस्ट सजेस्टेड, तो लेटस से बनेगा। 74 बिल आ रहा है, बिल का बिल बी से बनेगा, तो आइए देख लेते हैं। पहला गलत, तीसरा गलत, चौथा भी गलत, दूसरा आंसर है बिल बी। 75 आई वॉन्डर्ड आ रहा है तो वो चेंज नहीं होगा, तो आपका आंसर हो गया तीसरा। 76 आते हैं। इज स्पीकिंग आ रहा है, बीइंग चाहिए क्योंकि कॉन्टिन्यूअस का बीइंग से बनता है, तो आपका आंसर है केवल और केवल तीसरा, दूसरा इसलिए नहीं है क्योंकि वो पास्ट में है। फिर 77 वॉज ऑब्लिगेट आ रहा है तो सिर्फ ऑब्लिगेट चाहिए हमें, तो आइए देख लेते हैं ऑब्लिगेट किस में दिया है, केवल और केवल फोर्थ में।
78 बिल आ रहा है, बिल बी से बनेगा, तो दूसरे में नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, चौथे में नहीं है, पहला आंसर हो गया आपका। फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस का आ गया, बर हेल्पिंग, बीइंग चाहिए, बीइंग देख लेते हैं किसमें है, तो केवल और केवल आपका दूसरे में। 80 नंबर पे आपका बिल दिया है, बिल बी से बनेगा, तो केवल और केवल फोर्थ हो गया। रोट आ गया, रोट मतलब पास्ट इंडेफिनिट, वॉज वर चाहिए, तो केवल और केवल पहले में दिया हुआ है। ऑट टू आ गया है, ऑट टू का ऑट टू बी से बनेगा, क्योंकि ये शुड का है, ऑट टू अलग भी चलता है, चाहिए दोनों की हिंदी होती है, तो आपका आंसर यहाँ पे दूसरा हो गया। आगे चलते हैं, फंड्स आ रहा है, फंड्स। अब फंड्स आपकी सेकंड फॉर्म भी होती है, थर्ड भी होती है, तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे फंड्स है आपका, आंसर हो गया आपका दूसरा, आर फंडेड, ईडी लगा देंगे। फिर 84 नंबर हैव आ रहा है, हैव बीन चाहिए या तो हैज बीन चाहिए, बुक सिंगुलर होती है तो हैज से काम चल जाएगा, तो आपका आंसर हो गया केवल और केवल दूसरा। 85 पे आते हैं, हैज आ रहा, हैव बीन या हैज बीन चाहिए, तो आई के साथ हैव लगता है, तो आपका आंसर हो गया केवल और केवल, तो आंसर हो गया आपका फोर्थ नंबर, सॉरी आंसर आपका फर्स्ट है, फोर्थ बाय मिस्टेक निकल गया मुंह से। 86 पे आते हैं, 86 में डिड नॉट दिया हुआ है, डिड नॉट का वॉज वर से बनेगा, देख लेते हैं चार में से किस में दिया है, तो केवल और केवल फर्स्ट में। फिर 87 वॉज फाउंड आ रहा है, फाउंड मैंने बताया था सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होती है, हमें सिर्फ फाउंड चाहिए, तो देख लेते हैं कौन सा है यहाँ पे आंसर, तो आंसर है हमारा थर्ड नंबर। फोर्थ इसलिए नहीं है क्योंकि डेट आ गया है उसमें, आगे वॉज दिया हुआ है। 88 पे आते हैं, इस पुटिंग आ रहा है, बीइंग चाहिए, चार में से एक में ही बीइंग होगा, तो तीसरा आपका आंसर हो गया। 89 पे आते हैं अपन, 89 पे वॉज फर्नेस्ड आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमें बीइंग चाहिए, देख लेते हैं बीइंग किसमें है, तो केवल और केवल आपका तीसरा है। 90 पे आते हैं, एस्टेब्लिश्ड आ रहा है, वॉज वर चाहिए, तो केवल और केवल फोर्थ हो गया। ओपन द डोर लेट से बनेगा, तो लेट का लेट आ जाएगा, फिर द डोर आएगा, बी आएगा, ओपनड आएगा, तो सेकंड आपका आंसर हो गया। 92 पे आते हैं, एवरीवन वाले थोड़ा अलग क्वेश्चन होते हैं, प्रेजेस यहाँ पे है, तो इज आर एम चाहिए, तो यहाँ पे इज आर एम चाहिए, तो पहला नहीं है आपका है फोर्थ नंबर, गुड मैन दिया हुआ है, तो गुड मैन ही रहेगा, आर प्रेज्ड बाय एवरीवन। तो यहाँ पे मैंने लगभग बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं आपके पास, कोई भी प्रॉब्लम होती है आप हमें बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स टू ऑल।